दुकान भी पता नहीं कहाँ होगी। ये लो भाई, दुकान मिल ही गई यार। रमेश भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। भाई साइकिल ठीक हो जाएगी? हो जाएगी भाई, हो जाएगी। ठीक है भाई। लाओ खड़ी करो। पंचर नहीं है, अच्छा हवा कम थी, वो हवा मैंने डाल दी है, आपका काम चल जाएगा। फिर कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर। ठीक है रमेश भाई। और सुनील भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ही है भाई, बस परेशान हूँ यार। तो क्या हो गया? क्या करूँ भाई, घर के कलेश से परेशान हूँ। ड्यूटी जाता हूँ तो बॉस की भी सुननी पड़ जाती है। क्या करें? हाँ सुनील भाई, सेम कंडीशन हमारी भी ऐसा ही है। हम तो बस ये सोच के बैठे हैं कि भाई कर्मों का फल है, भोगना तो पड़ेगा ही। हाँ भाई। रमेश भाई, ये पोस्टर किस चीज के लगाए जा रहे हैं? हाँ यार, लगा तो रहे हैं, चलो चलकर पूछते हैं। चलो। तो भाई जी, किस भंडारे के फोटो है ये? भाई साहब, आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आप खुद चल के वहाँ से यहाँ पे आए हो ये जानकारी लेने के लिए। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में 3 दिन का विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। समागम 27, 28, 29 जनवरी का है, जिसमें हम सभी पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं। आप सभी भी आओ उसमें और देखो और उसका लाभ उठाओ। अरे सुनील भाई, मैंने सुना है और यूट्यूब में वीडियो भी देखी है कि किसानों द्वारा एक संत को सम्मानित किया जा रहा था। उस संत ने हरियाणा में बाढ़ के टाइम पे बहुत किसानों की मदद की है। कई मोटरें दी, लाखों फुट पाइप दिया गया है। संत जी ने कोई मुहिम चला रखी है, उस मुहिम के तहत किसानों की मदद की जा रही है ताकि इनकी फसल बचाई जा सके। सही पहचाना भाई साहब, ये वही संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी चर्चा देश नहीं विदेशों में भी हो रही है। और चर्चा होने का एक ही सबसे मुख्य कारण है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत ही संत रामपाल जी महाराज जन जन तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ से किसान इतना पीड़ित था कि वो हर जगह अपनी फसल को बचाने के लिए सरकार तक, हर जनता तक गया था, लेकिन उसको कोई भी राहत नहीं मिली थी। तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने वहाँ सहयोग सबसे ज्यादा किया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों को फ्री में मोटरें और लाखों फीट पाइप दिया गया ताकि उनकी फसल बचाई जा सके। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। अरे भाई साहब, हमारे धर्मगुरुओं ने और पंडितों ने जीवन भर हमें ये बताया कि परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो साकार है, ये कैसे मुमकिन है? भाई, पहले हम भी यही मानते थे कि परमात्मा निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, तब हमें पता लगा कि परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, हमारे जैसा ही है परमात्मा भी। और ये चीज संत रामपाल जी महाराज ने अपने शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाया है। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी इस धरातल पर सशरीर प्रकट हुए और 120 वर्ष रहे, और उन्होंने हमें तत्व ज्ञान देके हमें परमात्मा की जानकारी दी। उसके बाद लास्ट में उन्होंने मगर जाके शरीर त्यागा नहीं, सह शरीर वो तत्लोक गए। इसका प्रमाण हमें गीता में भी, वेदों में भी, पुराणों में भी और कबीर सागर उसमें भी मिलता है कि भगवान सह शरीर आता है पृथ्वी पे, अपने बच्चों को ज्ञान देता है और सह शरीर ही जाता है। आपकी बातें सुनकर तो बहुत मन को शांति मिल रही है। क्या ये प्रोग्राम किसी एक जाति धर्म के लिए है? अरे नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह प्रोग्राम एक पूरे मानव समाज के लिए है। आप स्वयं 27, 28 जनवरी को सतलोक आश्रम मुंडका आकर देखिए और आप खुद देखेंगे कि लाखों लोग एक साथ पंक्ति में बैठकर बिना किसी जाति, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म के लाखों लोग साथ भंडारा कर रहे हैं। ये लेकिन निमंत्रण कार्ड आप दीजिए। हमारे गुरुजी की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। हमारे गुरुजी की शिक्षाएं सुनकर आत्मा निर्मल हो जाती है। हमारे गुरुजी के यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई मजहब, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सभी एक परमात्मा की संतान है, वो है कबीर साहिब। इसीलिए तो कहा गया है सबका मालिक एक है। इस महासमागम में आपको भव्य दिव्य प्रदर्शनी का प्रदर्शन मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब द्वारा सह शरीर मगर से सतलोक जाने की लीला का वर्णन मिलेगा। यह आपको चित्रों के माध्यम के द्वारा समझाया जाएगा। आपको इस भव्य महासमागम में गुरुजी द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, मकान की सुविधा हर जरूरतमंद को प्रोवाइड की जा रही है। इसमें
ना कोई जाति है, ना कोई भेदभाव, ना कोई धर्म, यह किसी भी जरूरतमंद को दी जाती है। इसका लाभ कोई भी उठा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये सुविधाएं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आपके लिए। भगवान ने ऐसी मुहिम चलाई हुई है, सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, पूरे समाज के लिए। और ये समागम दिल्ली सहित देश के 13 अन्य सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। इसमें आप सभी आओ और देखो कैसी व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ उठाओ। ठीक है भाई साहब? रमेश भाई, इनकी बातों में तो बड़ी सच्चाई लग रही है। हाँ आप भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। जी, क्यों ना यार एक बार चलते हैं, देखते हैं, शायद आपकी सब प्रॉब्लम का या मेरी प्रॉब्लम का कोई समस्या का समाधान निकले। क्या कहते हो, चले? ठीक है रमेश भाई, चलेंगे, अगले दिन चलेंगे, क्योंकि आज तो मेरे को ड्यूटी जाना है। कल मिलते हैं, फिर कल चलते हैं। अरे यार, कल तो बोल दिया था सुनील से चलना है, अभी तक आया नहीं सुनील। फोन करके पूछता हूँ यार कहाँ रह गया। हेलो, हाँ सुनील भाई, कहाँ रह गए यार? आज का अपना प्रोग्राम था, चलना था वहां पर कुंड का। हाँ रमेश भाई आ गया। और सुनील भाई, चलो चलो बैठो बैठो, चलो चलते हैं यार, चलो। क्या सतलोक आश्रम मुंड का यही हाँ है? जी, यही है सतलोक आश्रम मुंडवा। अच्छा जी। यहाँ पूरे विश्व का निमंत्रण है, सब कोई आ सकता है, भंडारा कर सकता है।